Good morning, students. As you know, we were reading chapter 24 Government. In last video, we read about the government, level of government, function of government, and today we were reading organs of government in India. There are there are three organs of government: legislature, executive, and judiciary. Legislature, today we read about these organs. Let's start the reading. Legislature, विधान सभा. एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज, और इसमें दो सदन होते हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। टुगेदर नो एज द यूनियन लेजिस्लेचर, और इन्हें इकट्ठा क्या किस नाम से जाना जाता है? संघ विधायिका के नाम से। इट्स मेंबर्स, और इसके सदस्य कोल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य कहलाते हैं, या फिर उन्हें एमपीज कहा जाता है। मेक लॉज, जो कानून बनाते हैं, दैट अप्लाई टू द एंटायर नेशन, और वो पूरे राष्ट्र पर इसे अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया, भारत के प्रत्येक राज्य में हैज़ इट्स सेपरेट लेजिस्लेचर, एक अलग विधानसभा भी होती है। स्टेट लेवल पे भी एक विधानसभा होती है और नेशनल लेवल पे भी। नेशनल लेवल पर जो सभा होती है वो पार्लियामेंट में बैठती है, संसद में बैठती है, और इसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसी टाइप से स्टेट लेवल पर भी एक विधानसभा होती है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। और जो राज्य विधानसभा होती है उसको वो किस में कंसिस्ट होती है? विधानसभा में। एंड समटाइम्स ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, और कई बार इस लेजिस्लेटिव को, इस परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस जो राज्य स्तर पर जो सभा होती है उसके सदस्य को एमएलएज कहा जाता है, जबकि जो राष्ट्र लेवल पे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमारी स्टेट लेवल पे होती है उनको क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। मेक्स लॉज, वो कानून बनाते हैं, दैट आर एप्लीकेबल ओनली टू द पीपल ऑफ द स्टेट्स, और वो केवल किन लोगों पर लागू किए जाते हैं? राज्य के लोगों पर, ना कि पूरे राष्ट्र के लोगों पर। द नेक्स्ट ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। मेकिंग लॉज इज नॉट सफिशिएंट, केवल कानून बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे प्रशासन के लिए। लॉज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, कानून का लागू होना भी आवश्यक होता है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट, सरकार की तरह, हैज़ द पावर टू मेक लॉज, सरकार की तरह इसके पास भी कानून बनाने की पावर होती है, शक्ति होती है। इट आल्सो हैज़ द पावर टू एनफोर्स लॉज, और ये किसी भी व्यक्ति को या राष्ट्र को उन कानूनों को फॉलो करने के लिए विवश कर सकती है। ऑफिशियली इंडियाज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो इंडिया के जो केंद्र कार्यकारी है उसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वाइल द पावर इज़ वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास। एंड हीज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर उसके काउंसिल के सदस्यों के पास। स्टेट एग्जीक्यूटिव इज़ हेडेड बाय ए गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जो कार्यकारी सभा होती है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है? गवर्नर के द्वारा, यानी कि गवर्नर उसका हेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूरे राष्ट्र का जो हेड माना जाता है वो क्या होता है? हमारा प्रेसिडेंट। और ऐसे स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट के रूप में कौन कार्य करता है? गवर्नर। स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट, और
नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट होता है और स्टेट लेवल पे गवर्नर। इट इज़ रन बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और ये किसके द्वारा, और जो रूल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और इसकी काउंसिल के सदस्यों के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा। जुडिशरी, इफ पीपल फील दैट, यदि लोगों को महसूस होता है, अ पार्टिकुलर लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड और फॉलोड, कि जो विशेष जो कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा उसको अच्छे से ना तो लागू किया गया है और ना ही लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दे कैन अपील टू द कोर्ट, तो वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, एंड गेट द लॉ इम्प्लीमेंटेड, और उस कानून को लागू करवा सकते हैं। आ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कंप्राइजिंग द जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट्स, और जो कोर्टों का जो व्यवस्था है कंप्राइजिंग, उसका समावेश किस में होता है, जुडिशरी में, न्यायपालिका में, सेटल्स डिस्प्यूट्स, जो झगड़ों का निपटारा करती है, एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करती है, दैट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड, कि जो कानून हैं उनको देश में कार्यान्वित अच्छे से किया जा रहा है, अच्छे से उनका पालन किया जा रहा है। द कोर्ट्स कैन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और कोर्ट है वो हमें आदेश दे सकती है कि हमें क्या करना है। थस इस प्रकार वी कैन से दैट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर परफॉर्म्ड बाय द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो कार्य सरकार के जो कार्य हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, थ्री ऑर्गन्स के द्वारा, सरकार के तीन अंगों के द्वारा, द लेजिस्लेचर, विधानसभा, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी सभा, एंड द जुडिशरी, न्यायपालिका। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ पावर, शक्ति के स्रोत के आधार पर, हु और व्हाट गिव्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड फॉर्मुलेट लॉज, कौन सरकार को पावर देता है डिसीजन लेने की या फिर उसको तैयार करने की, और कैसे किस वे में वो उसको तैयार कर, कैसे उसको पावर मिलती है उन सब निर्णयों को लेने की या फिर उनको तैयार करने की। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में जो सरकारें हैं, कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स, उनको तीन प्रकारों में क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, मोनार्की राजतंत्र, एंड डिक्टेटरशिप तानाशाह। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार या फिर रूप। डेमोक्रेसी कास्टिंग वोट्स, ये किसके द्वारा की जाती है, वोट के द्वारा। मोनार्की क्राउन। डिक्टेटरशिप रूल ऑफ वन पर्सन, दैट इज हिटलर, एक व्यक्ति के द्वारा शासन करना, जैसे कि हिटलर का था जर्मनी में। डेमोक्रेसी द लोकतंत्र, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो लोकतंत्र जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है। डेमोज विच मीन्स पीपल, डेमोज का मतलब क्या होता है, लोग। एंड कार्टोस मीन्स रूल, और कार्टोस का मीन क्या होता है, शासन करना या शासन। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, इट इज़ द पीपल हु गिव द पावर टू द गवर्नमेंट, ये लोग ही होते हैं जो सरकार को शक्ति देते, पावर देते, टू मेक डिसीजन, निर्णय लेने की। पीपल डू दिस थ्रू इलेक्शंस, और लोग उन्हें पावर कैसे देते हैं, इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक लोकतंत्र व्यवस्था में, इलेक्शंस आर पीरियोडिक, यानी कि जो चुनाव होते हैं वो समय समय के दौरान किए जाते, कुछ अंतराल के दौरान। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कुछ सालों के फिक्स नंबर के बाद, यानी कि कुछ सालों के अंतराल में वो अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। ईच अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ द राइट टू वोट, और जो देश का जो वयस्क नागरिक होते हैं, प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के समय, द अडल्ट सिटीजन
वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। जो नागरिक है वो अपने कैंडिडेट को अपनी इच्छा से वोट देते हैं, अपनी चॉइस के कैंडिडेट को। एंड दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यही क्या बनाते हैं, सरकार। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन टू द पीपल। जो सरकार है वो अपने कार्यों को और निर्णय को लोगों को एक्सप्लेन करती है, उनका वर्णन करती है कि उन्होंने क्या कार्य किया उनके लिए और क्या नहीं। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, यदि लोग सेटिस्फाई नहीं होते उसके वर्क से, विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्यों से, दे मेन नॉट वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो वो अगले इलेक्शन में उन प्रतिनिधि को वोट नहीं देते। मोनार्की, राजतंत्र, इन ए मोनार्की, राजतंत्र में द मोनार्क और किंग, मोनार्क किसको बोला जाता है, किंग या कवीन को, राजा या रानी को, हैज़ द पावर टू रन द कंट्री, उनके पास शक्ति होती है देश को चलाने के लिए। द किंग और कवीन, राजा या रानी, इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के प्रमुख होते हैं। हैज़ द पावर टू टेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन, और जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लेने की उनके पास पावर होती है। When the monarch dies, और जब राजा मर जाता है, द पावर ऑटोमेटिकली passes टू द एल्डेस्ट चाइल्ड, तो जो शक्ति है वो अपने आप ही किसके पास चली जाती है, उसके बड़े बेटे के पास या बड़े बच्चे के पास, हु देन बिकेम्स द मोनार्क, जो राजा बन जाता है उसकी मृत्यु के बाद। दिस सिस्टम एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, और इस प्रकार जो ये इस टाइप की जो व्यवस्था है उसमें स्थिरता होती है और कंटिन्यूटी यानी कि स्थायित्व होता है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, सबसे बड़ी जो कमी है इस सिस्टम की, इस व्यवस्था की, दैट द पीपल हैव नो राइट टू चूज़ देयर रूलर, कि लोगों के पास अधिकार नहीं होता अपने शासक को चुनने का। दे आल्सो डू नॉट एन्जॉय द पावर, और ना ही वो अपनी शक्ति को एन्जॉय कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं, एंड फ्रीडम और आज़ादी को। टू क्वेश्चन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नीतियों के प्रति वो क्वेश्चन यानी कि कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। डिक्टेटरशिप, तानाशाह, व्हेन वन पर्सन हेड्स द गवर्नमेंट, जब कोई एक व्यक्ति सरकार का हेड बन जाता है, मुख्य बन जाता है, एंड गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ हिज या हर ओन विशेस, और अपनी इच्छाओं के आधार पर वो शासन करता है, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द विशेस एंड नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो इच्छाएं हैं और उनकी आवश्यकताओं की तरफ बिना ध्यान देते हुए। इट इज़ कॉल्ड एन अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप, तो इस प्रकार की सरकार को सत्ताधारी सरकार या फिर तानाशाह सरकार कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के इस प्रकार में इस टाइप में, द डिक्टेटर एज्यूम सोल एंड एब्सोल्यूट पावर, जो डिक्टेटर जो तानाशाह होता है, तानाशाही के पास ही वो अकेला ही और जो वास्तविक जो पावर होती है उसके पास ही होती है। एंड हीज हर वर्ड बिकेम्स द लॉ, और उसका प्रत्येक जो शब्द है वो उनके लिए कानून बन जाता है। इट इज़ एन अनडिजायरेबल एंड अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ये सरकार की अवांछनीय या फिर अप्रसिद्ध रूप है, वेयर पीपल समटाइम्स हैव टू फेस हार्डशिप्स ड्यू टू द विंस ऑफ द डिक्टेटर, जहाँ पर लोगों की जो उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तानाशाह की इच्छाओं के कारण। जर्मनी में अंडर अडोल्फ हिटलर, वो जो अंडर डिक्टेटरशिप, जो जर्मनी में जर्मनी में जो रूल था वो एक तानाशाही रूल था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के लोकतंत्र रूप में
एज एग्जिस्ट इन इंडिया, जैसा कि भारत में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा, गवर्न द कंट्री, देश पर शासन करने के लिए। द टू मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जो प्रमुख फीचर्स हैं, गुण हैं या विशेषताएं, आर पॉलिटिकल इक्वेलिटी ऑफ द पीपल, वो क्या है, लोगों की राजनीतिक समानता, एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर सरकार के जो कार्यों के प्रति अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र